बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दिल थाम कर इस वक्त ज़रा ये वीडियो देखिए और समझिए। आपको पता है कि तकरीबन 2 दिन पहले ईरान ने कहा था कि अब वो ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे जो आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया में पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया था। अब वर्ल्ड ये देख रही है कि कौन सा हथियार है, मिसाइल है, कौन सा मिसाइल ये लॉन्च करेंगे जिसके बाद सब कुछ तितर बितर हो जाएगा और बचेगा कुछ नहीं। तो दुनिया को समझ नहीं आई। बर्तानिया के थिंक टैंक्स और उनके इंटेलिजेंस और उनके मीडिया ने इजराइल को वार्न किया है कि हमें ये लग रहा है कि इजराइल का वजूद खतरे में है, क्योंकि जो वो हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऐसी तबाही है कि इजराइल का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और शायद हम इजराइल से राब्ता भी नहीं कर पाएंगे। अंधेरे में डूब जाएगा पूरा इजराइल। असल में उन्होंने कहा है कि जो मिसाइल वो अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये आर्सेनल जो होगा ये होगा ईएमपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से वो कह रहे हैं कि लाइट लेजर यूज होगी, इनविजिबल माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ईरान इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद पूरे इजराइल में कोई घर सलामत नहीं रहेगा, कोई मिलिट्री बेस सलामत नहीं रहेगी। पूरे इजराइल में इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगी, बिजली नहीं होगी। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ईरान अब ये मिसाइल मारेगा और उस मिसाइल से ये हमला नहीं होगा, तो उन्होंने कहा है कि आज से पहले हम लोग सारे ये समझते थे, ये तारीख बदल गई है। अब ईरान कुछ भी कर सकता है, मिडिल ईस्ट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसने इतना बड़ा हमला कर दिया, वो कुछ भी कर सकता है, लिहाजा तैयार रहेगा। उन्होंने कहा जी 2018 से वार्निंग जारी की थी अमेरिका ने कि ईरान ये मिसाइल बना रहा है, ये टेक्नोलॉजी उसके पास है, और जब ईएमपी का हमला होगा उन्होंने कहा कि इससे तो पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोग भी मर सकते हैं। देखिए, जब आप बिजली बंद कर देंगे तो बिजली से चलने वाले तमाम आलात, आप जनरेटर से चला लें, आप यूपीएस चला लें, आप सूरज से कोई भी चीज़ चला लें, वो बंद हो जाएगी। फिर आप ये छोड़ दें कि आपके मोबाइल चार्ज हैं, बैटरी जो चल रही होगी वो भी बंद हो जाएंगी। यानी बैटरी से चलने वाली, बिजली से चलने वाली जो भी सिस्टम होगा वो बंद हो जाएगा। अब आप और हम देख लें कि हम लोग क्या कुछ चलाते हैं। यानी आप ये सोचिए, मोबाइल तक सलामत नहीं रहेंगे। इस सारी सूरत हाल के बाद ना आपके पास इंटरनेट होगा, ना बिजली होगी, ना गाड़ियों की बैटरियां चलेंगी। यानी ऐसा हमला होगा जिससे पूरा मुल्क, जिसे कहते हैं पैरालाइज हो जाना, लरस जाना, फालिज ज़दा हो जाएगा। उन्होंने कहा सबसे पहले तो इजराइल का कमांड कंट्रोल जो है वो तबाह होगा, कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। उन्होंने कहा सबसे मजेदार बात यह है कि लोगों को हमला नहीं होगा, कुछ भी लोगों को नुकसान नहीं होगा। एक होता ना कि आपने मिसाइल मार दिया लोग मारेंगे, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन पूरा मुल्क जाम कर देंगे, और ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह नहीं होगा, बिल्डिंग तबाह नहीं होगी, कोई चीज तबाह नहीं होगी। हाँ, पूरे मुल्क के इंटेलिजेंस इदारे नाकाम हो जाएंगे, कोई किसी से राब्ता नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये मिलिट्री और जो कमर्शियल जेट्स हैं वो सारे के सारे यारों मददगार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ना वो उड़ पाएंगे ना चल पाएंगे, हर तरह से तबाही हो जाएगी। उन्होंने कहा जितनी इजराइल के मिलिट्री बेसिस है ये सारी की सारी कट ऑफ हो जाएंगी, ये पावर सिस्टम खत्म हो जाएगा, इनका जीपीएस इनका मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा, ना जहाज उड़ पाएंगे, ना वो मिसाइल मार पाएंगे, उनकी डिफेंस की कैपेबिलिटी, और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा है कि आप उसको देख भी नहीं पाएंगे कि कौन सा मिसाइल आ रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ खत्म, खेल खत्म। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरी कंट्री वर्ड बड़ा खूबसूरत उन्होंने यूज किया, डिफेंसलेस। यानी आप ये देखिए कि आपके पास कोई चीज नहीं होगी कि आप मुल्क का दिफा कर सके, खत्म कहानी। यानी आप ये सोच लें, आपको बिल्कुल लिटरली ऐसा लगेगा कि कोई भी मुल्क 5000 साल पीछे चला गया, खत्म कहानी। उसके साथ देखिए, पुराने वक्तों में तो लोगों को आदत थी, अब तो नहीं ना आदत। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि पूरी कंट्री डिफेंसलेस जब हो जाएगी तो उसके बाद हमास, हिजबुल्ला और होसी वो इजराइल पर हमला कर देंगे, और फिर वो इतना हमला करेंगे कि चूंकि उस वक्त इसराइल रिटेलिएट भी नहीं कर सकता, ना हमला रोक सकता, ना मिसाइल रोक सकता, ना आयरन डोम काम करेगा। तो उन्होंने कहा जी उसके बाद फिर ये होगा कि इसराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा, हमास के सारे लोग बाहर निकल आएंगे, हमलावर कूद पड़ेंगे इसराइल में। हिजबुल्ला से, यानी आप ये देखिए हिजबुल्ला की जानिब से लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाएंगे,
जो गारों में सुरंगों में लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से निकल जाएंगे, गोलान हाइट से निकल आएंगे। सबसे बढ़कर होशियों के जो लोग पहुंचे हैं वो भी कहीं ना कहीं, आपने जब पूरा मुल्क पैरालाइज कर दिया देन क्या होगा? आपका डिफेंस काम नहीं करा, आप फिर जहाज भर भर के, हेलीकॉप्टर्स भर भर के आप लोगों को लेकर जा रहे हैं, वो वहां पर उतर हैं, फौजें उतर जाएंगी, ईरान की भी उतर जाएंगी, सारा पूरे का पूरा इसराइल फतह होने के करीब हो जाएगा। तो आप ये सोचें कि वो कह रहे हैं कि इस लेवल पर काम हो जाएगा। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पहले कहा जाता था कि जी न्यूक्लियर है या फलाना है, उन्होंने कहा ये तो न्यूक्लियर तो चले तबाह आपने कर लिया, उसके भी दूर यानी तक असरात जाते हैं, ये तो पूरे का पूरा मुल्क आपका हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा कि सारी सूरत हाल में, अब मिसाल के तौर पर आप ये तस्वीर देखिए कि ईरान के अंदर उन्होंने अपने बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगाया हुआ है, और ये बिल बोर्ड उन्होंने, आप सोचें कि किस जगह पर रखा हुआ है, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर ये चीज़ें लगाई, और स्पेशली तेहरान में है, तेहरान उनका कैपिटल है, वहाँ पर उन्होंने रखा है। दुनिया को बता रहे हैं कि देखें हम ये सब कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि इसराइल का बचना नामुमकिन है और हमें खतरा ये है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए इसके बाद उन्होंने दो सिनेरियो और पेश किया। उन्होंने कहा जी अगर ये सूरत हाल है तो सेकंड नंबर पर उनके पास क्या है? केमिकल वेपन्स। देखिए केमिकल वेपन्स शाम में भी यूज़ हो चुके हैं, कीमियाई हथियार जिसे हम कहते हैं, लेकिन बात ये है तबाही वो भी ला सकते हैं। ईरान ने उसको रोकने की भी कोशिश की है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक और ऑप्शन है, वो है न्यूक्लियर वेपन्स। अब न्यूक्लियर वेपन्स में उन्होंने कहा है जी असल में ड्रोन्स और मिसाइल के बाद ये सब कुछ वहां पर कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो सबसे अहम बात है, जो असल बात ये है, वो कह रहे हैं हमें ये लग रहा है कि ईएमपी हमला होगा। देखिए बात उनकी ठीक है, आपने देखा कि जो कीमियाई हथियार है वो तो शाम में भी इस्तेमाल हुए, इराक में भी इस्तेमाल हुए थे, अफगानिस्तान में भी हुए थे, और बहुत सारी जगहों पर हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया ने वो हथियार नहीं देखे? बिल्कुल देखे हुए हैं। न्यूक्लियर आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिका ने नहीं मारे, बिल्कुल मारा है। तो आप बताएं फिर क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल ये है कि सबसे बढ़कर जो हथियार इस्तेमाल होने वाला है, जो दुनिया पर अभी तक हमला नहीं किया गया, न्यूक्लियर याद रखिएगा हमला हुआ है, वो है ईएमपी। छुपकर किसी ने छोटा सा टेस्ट किया हो, जैसे चाहे इंडिया के अंदर किया हो, मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी भेजकर, या हालिया को चाइना ने, इतने बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ कि आप पूरे का पूरा मुल्क जो है पैरालाइज कर दे। देखिए एक बात समझिए, ईरान ईएमपी हमला कर देता है, अमेरिका छोड़े दुनिया की कोई ताकत इसराइल से राब्ता ही नहीं कर पाएगी। आप पूरा इसराइल अंधेरे में डूबेगा। फिर उसके बाद आप डिमोना को तबाह कर दें, आप उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह कर दें, ये जो इसराइल की एयर बेस थी जहां पर इन्होंने मिसाइल दागा, आप पूरी बेस उड़ा दें, वहां पर सारे के सारे F-35 है, आप चाहे तो उसको उड़ा दें। फिर आप चाहें तो उनके मुल्क में जाएं और उनका पूरी की पूरी एयरबेस, उनके तमाम डिफेंस, आप सारी चीजें उड़ा दें, उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क उड़ा दें, तमाम चीजें उड़ा दें। क्योंकि पहले काम ये होता है कि आपने किसी भी मुल्क को पैरालाइज करना होता है, आप उसको रोकते हैं, देन अगली सूरत हाल होती है आप उस पर चढ़ दौड़ते हैं। तो आप बताइए इसके साथ ये समझ रहे हैं ईरान को असल में हुआ क्या है? ईरान पर पाबंदियां लगाकर अमेरिका को, इजराइल को और यूरोप को ये लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कहा दी अगर पाबंदियां ईरान पर ना लगी होती तो ईरान आज ये ताकत ना बनता। हमें ये लगा था कि हम ईरान पर पाबंदियां लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान पर पाबंदियां लगाने के बाद हुआ ये कि आम आदमी, उसकी जिंदगी मुतासिर हुई, लेकिन डिफेंस उनका बहुत आगे चला गया क्योंकि दुनिया ने उनका हथियार देना बंद कर दिए। तो ईरान ने काम ये किया, अपने इंजीनियर्स को कह के खुद हथियार बनाना शुरू कर दिए। अब टेक्नोलॉजी में ईरान इतना आगे चला गया है, इतना आगे चला गया है कि दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक पा रही, और वो कहाँ कहाँ हमला करेगा। यानी आप ये सोचें कि ईएमपी ऐसा एक हथियार है, इतना खतरनाक हथियार है कि आपका पूरे का पूरा मुल्क, आप सोचें, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी वापस भी आ जाती है, उसके बाद क्या होगा? दोबारा हमला हो जाएगा। देखिए रिकवरी करने में कितनी देर लगेगी? हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है हफ्ता लग जाए। मिनिमम भी आप कम से कम भी करें तो कम से कम 10 से 15 दिन तो लाजमी लगेंगे, इससे कम, और वो भी पूरा नहीं रिस्टोर हो पाएगा। उस दौरान वो दूसरा ईएमपी हमला कर दे, वो नेक्स्ट, फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? देखिए ये वो हमला है जिसमें आपको, जैसे मिसाल के तौर पर, अब इन्होंने ये हमला जो किया वो इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि इसराइल की टांगे इस वक्त कांप रही हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम जेरिको मिसाइल मारे,
प्लान तो उन्होंने किया हुआ है कि जेरिको 3 मिसाइल मारेंगे, जिसकी रेंज असल में इस वक्त तकरीबन वो कह रहे हैं कि 7,000 किलोमीटर तक मैक्सिमम रेंज है। किसी को एग्जैक्ट रेंज का नहीं पता क्योंकि वो क्लासिफाइड है। अब इस सूरत हाल में आप ये सोचें कि आप वो कह रहे हैं जी मारेंगे, तो उसके साथ आप न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है, वो भी मार सकता है, फलाना कर सकता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो ईरान आपके साथ करेगा, आप मिसाइल मारने जोगे रहेंगे तो फिर है ना। देखिए अभी तक क्या है कि इसराइल अगर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करता है, आप उन पर बंकर बस्टर बम मारते हैं, तो आपको पता है कि फिर वो बदले में क्या करेंगे। आपने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह किया, वो चुप करके बैठे रहेंगे। आपने उनकी एम्बेसी को उड़ाया, उन्होंने आप पर इतना बड़ा हमला कर दिया। अगली दफा वो कह रहे हैं कि सेकंड्स में हमला होगा। क्या करेंगे? आप रोक सकते हैं उसको? इसराइल ने मिस कैलकुलेट किया है। जो कल रिपोर्ट आई थी अमेरिका की और इवन के इसराइल की मिलिट्री की, ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी इसराइल मिस कैलकुलेट कर गया है। देखिए अगर इसराइल की मिस कैलकुलेशन ना होती तो वाकई ये बात ठीक है कि अगर इसराइल पर मिस कैलकुलेशन ना होती, ये मामला ना होते, तो वो ये हमला ना करते। और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि इन्होंने हमें बताया भी नहीं है। उन्होंने हमें किसी सूरत नहीं बताया कि इस सारे मामले पर हालात किस लेवल पर चलेंगे। अब इसराइल क्या कर रहे हैं? इसराइल ये कह रहा है कि जी मैंने वेस्ट बैंक से दाइश के लोग पकड़ लिए हैं। सुबहान अल्लाह। यानी आप अंदाजा कर लें, अब दाइश के जो लोग हैं, जो इसराइल ने बनाया है, जो अमेरिका ने बनाया है, और हम लोग नाम लेते हुए टांगे काम दिया मुस्लिम कंट्रीज की, वो तो चले इस दफ़ा शुक्रिया अदा करें कि यार वो पुतिन खड़ा हो गया था, अल्लाह ने उसको हिम्मत दी, जिगरा था उसका, उसने बदला भी लेना है। अब वो कह रहे हैं जी हमने पकड़ा है और वहाँ से कोई हमला होने वाला है। देखिए कल को ये कोई भी ऐसा हमला करवा कर नाम लगा दें मुसलमानों पर कि जी उन्होंने काम किया है, फलाना किया, ये किया, वो किया, देन क्या होगा? और कोई ऐसा हमला इसराइलियों पर करवा दे, नाम उसका सीधा ईरान पर लगा दे, ईरान ने ना किया, जैसे एक मिसाइल दागा गया और एक शिप तबाह कर दिया और अमेरिका ने उसका इल्ज़ाम लगा दिया ईरान पर। इंडिया का था, वो इंडिया से आ रहा था। तो उसके बाद इंडिया से जब रब्ता हुआ ईरान का, तो ईरान ने कहा जी मैंने ये काम नहीं किया, मेरी आपके साथ बड़ी अच्छी यारी है, ताल्लुकात अच्छे, और मैंने काम नहीं किया, ये अमेरिका ने किया है। तो उन्होंने कहा जी नाम हम पर लगाना। आप सोचें कैसी मज़ेदार बात है। इंडिया के मुल्क में कोई छोटा सा हमला हो जाए, पाकिस्तान में कितना घुसकर वो मार रहे हैं, और सोचें हमारे कितने लोग मार रही है, अभी रिपोर्ट आ रही है। तो उनका कोई छोटा सा कोई तबाह हो जाए तो क्या वो चुप रहेंगे? वो ईरान क्या, वो किसी को भी, वो तो अमेरिका को भी ना छोड़े। तो ये बात तो इसराइल को समझ आ गई, तो उन्होंने इस पर इंडिया को पुश करना चाहा। यानी अमेरिका को भी समझ आ गई, इसराइल को भी समझ आ गई कि यार ये तो मामला बड़ा ख़राब है। उन्होंने इंडिया को पुश किया, नहीं इन्होंने किया। तो उसके बाद ईरान की बात इंडिया को समझ आई, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। अब मामला ये है कि अब सारे के सारे ममालिक इस वक्त देख रहे हैं कि अब अगला सिनेरियो क्या होने जा रहा है, कौन कहाँ जाली हमला करता है, कौन कहाँ रियल हमला करता है। लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त है और ये तय हो चुकी है, और ये पत्थर पर लकीर, आप इसको समझ लें कि ईरान ने इस वक्त काम ये किया है कि इनका एक शिप था, और वो शिप समंदरों में असल में इनको पूरी तरह मदद दे रहा था, इंटेलिजेंस मालूमात। इनको खबर ये मिली है कि आज एक हमला होने वाला है, और वो इजराइल की जानिब से हमला होने वाला है। और वो जो इंटेलिजेंस मालूमात रेड सी से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से मिल रही है, वहाँ से लेकर ये असल में उनको जहाज़ों को देते हैं, हूसियों को देते हैं, उसको वो कह रहे हैं अगर हम उसको तबाह कर दें तो इनकी इंटेलिजेंस मालूमात का नेटवर्क तबाह हो जाएगा। तो कोशिश तो उन्होंने की है ये काम करने की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब उन्होंने काम ये किया, ईरान ने अपना जहाज़ ही वापस बुला लिया। देखिए इसराइल ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। इसराइल काम ये कर रहा है कि ईएमपी हमला रोकना दुनिया के किसी मुल्क के बस की बात नहीं। ये ऐसा ही है कि देखिए एक बात समझिए, न्यूक्लियर में तो चलो ये होता है कि आपने अगले मुल्क पर दागा, अगले मुल्क को पता चल गया जी न्यूक्लियर आ रहा है। क्योंकि होता गया है कि आपने जब न्यूक्लियर मिसाइल मारना होता है, जैसे ईरान अगर मारता मिसाइल न्यूक्लियर, तो आपको एम्बेसीज को बताना पड़ता है। जो इर्द गिर्द की एम्बेसीज होती हैं आप उनको बताते हैं, वो सारे अपनी एम्बेसीज खाली कर देते हैं और निकल जाते हैं, और पता चल जाता है कि भाई ये न्यूक्लियर मिसाइल मारने जा रहे। आपको पता चलता है यार लेट से ईरान से मिसाइल जाता है और तकरीबन वो 25-26 मिनट में चला जाता है, तो कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद वहाँ से भी मिसाइल फायर हो जाएगा। तो 10 मिनट लगा लें, 5 मिनट लगा लें, 10 यानी 10 मिनट के अंदर अंदर मिसाइल वहाँ से भी फायर हो जाए, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। ईएमपी का आप क्या करेंगे? ईएमपी आप पर हमला कर दिया,
आपको पता ही नहीं चला। आप जब वहां से मारेंगे तब सब कुछ बंद हो चुका होगा, जहाज आपके तबाह हो जाएंगे, आपके मिलिट्री बेसिस तबाह हो जाएंगी। इजराइल असल में समझ ही नहीं रहा था कि वो सबका बाप है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अब इजराइल के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ईएमपी हमला देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी, अब उसका एडवांस वर्जन है चाइना के पास। ईएमपी हमले से वो सबको बर्बाद कर सकते हैं। अब ईएमपी हमला, आप ये सोच रहे हैं कि जिन ममालिक ने सोचा था कि ईरान पीछे चला जाएगा, ईरान बला बन चुका हुआ है। अब ईएमपी हमला करना ईरान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बात बरतानिया और हर जगह पर ये हो रही है कि असल कहानी ये है कि ईरान को आपने उकसाया, ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। और वो कह रहे हैं कि आज से पहले 75 साल से हमेशा ये था, इजराइल ने भी ये सोचा था कि हम हमला कर देंगे, ईरान हमला नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा भी वो करेगा तो हमारे जो एसेट्स हैं। आप जानते हैं कि इजराइल क्या करता है, ये इतना चालाक मुल्क है कि आप ये सोचें कि वो ईरान को खुद ही इंफॉर्मेशन पास कर देता है किसी ना किसी जरिए, किसी थर्ड कंट्री के जरिए, और उनको कहता है कि इजराइल के जो एजेंट है ना वो इराक में बैठे हुए हैं, वो शाम में बैठे हुए हैं। यानी इजराइल ने जिन एजेंट से छुटकारा हासिल करना होता है उनकी वो इन्फॉर्मेशन ईरान तक पहुंचा देता है कि मैंने इनसे बड़ा काम लिया। ईरान माजी में ऐसा करता रहा, उनको मिसाइल मार देता था, थे वो इजराइल के, लेकिन इजराइल अपने छोटा नुकसान करवा लेता था कि ठीक है यार बंदे मर जाते, मुझ पर डायरेक्ट हमला ना हो। इस दफा भी वो यही सोच रहा था। इन्होंने ईरान को इन्फॉर्मेशन पास की किसी ना किसी तरह के शाम और इराक में हमारे बंदे, ईरान ने तो सीधा मिसाइल मार दिए इजराइल पर, तो इजराइल के तोते उड़ गए, यार ये क्या है। और मजे की बात यह है 72 घंटों पहले उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम ये करने जा रहे हैं, तो आपने बताकर किया क्योंकि आप उनकी तमाम सिक्योरिटी को पैरालाइज करना चाहते थे। ईएमपी में ऐसा नहीं होगा। ईएमपी में ईरान हमला करेगा, आपको खबर तब मिलेगी कि जब पता चलेगा कि सारे का सारा मुल्क अंधेरे में डूब गया। वैसे इसराइल भी ईएमपी हमला कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा फिर इसराइल करने जोगा नहीं रहेगा, ये भी याद रखिएगा। यानी एक होता ना कि आप किसी को इस काबिल ही ना छोड़े कि आप हमला कर सके, ये हाल हो जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।